सनम, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। ये ड्रेस तुम पर इतना खूबसूरत दिखेगा मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरा दिया तोहफा पसंद आया। एक्सक्यूज मी, इधर आओ प्लीज। अटेंशन, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। तो आज इस खूबसूरत सनम का बर्थडे है और इसीलिए मैंने ये पार्टी अरेंज की है खास सनम के लिए। प्लीज लेकर लाओ, लाओ आराम से सनम। एक विश मांगो। चलो सनम, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? एक्सक्यूज मी। ला ओ ला ला, कितनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और कितनी अच्छी ड्रेस डिजाइन की है तुमने। मैंने तुम्हें किसी लड़की के लिए ये सब करते तो कभी नहीं देखा, पर लगता है कोई लड़की आ गई है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा है ना? लेट्स से कि मैं उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं। क्या? फिक्र मत करो, इस कंपनी के साथ मेरी पार्टनरशिप हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं दे सकती, इतना तो यकीन करो मेरा। तुम श्योर हो इस बारे में? हाँ, मैं श्योर हूँ। लेकिन मिस्टर जान, उसने जो पिछली पार्टी में किया था उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और सनम, सनम बहुत खूबसूरत सनम, क्या वो राजी हो पाएगी अपना प्राइवेट परफ्यूम देने के लिए? तुम सिर्फ उसका प्राइवेट परफ्यूम ही पाना चाहते हो या फिर? हाँ अभी तो यही चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं वक्त आने पर क्या होता है। तुम बहुत मीन हो, बहुत ज्यादा, बहुत मीन हो तुम। एक ड्रिंक हो जाए? जरूर, क्यों नहीं। जान, मिस्टर जान, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम फैब्रिक की लवर बनो या तुम उसके साथ काम करो या फिर उसका दिया हुआ ये महंगा तोहफा पहनो। जान, मुझे लगा था कि ये पार्टी आपने अरेंज की है और ये ड्रेस आपने मेरे लिए भेजी होगी। बहुत हुआ सनम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, ठीक है? इट्स ओवर। अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं रहे, तुम बस कंपनी की एम्प्लॉय हो। दैट्स इट। ठीक है, तो आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ और आपकी जिंदगी से भी हमेशा के लिए जा रही हूँ।
तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम फैब्रिक की लवर बनो या तुम उसके साथ काम करो या फिर उसका दिया हुआ ये महंगा तोहफा पहनो। आपकी डेस्टिनेशन आ गई है मैडम। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। सनेम, क्या तुम आई हो बेटा? हाँ मैं हूँ। बेटा आ गई तुम? पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? बस तबीयत खराब सी लग रही थी, सिर दर्द हो रहा था इसीलिए निकल आई। बेटा क्या हुआ है बेटा? मॉम, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। बाय। निहात, जरूर कुछ तो हुआ है, मैं पूछ कर आती नहीं हूँ। कभी, अभी नहीं, अभी नहीं। उसे अपनी स्पेस देनी होगी मेवी के बे। अगर उसे बात करनी होगी तो वो हमें आकर जरूर बताएगी। चलो अंदर चलो। मेवी के बे आ जाओ, उसे आराम करने दो। आ जाओ। बहुत हुआ सनम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, ठीक है? इट्स ओवर। अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं रहे, तुम बस कंपनी की एम्प्लॉय हो। दैट्स इट। सनी, सनीम, सनीम, उठ जाओ सनीम। सनीम, तुम रो क्यों रही हो मेरी जान? कुछ नहीं, मेरा दिल टूट गया है लैला। सनीम, पहले उठो और जाकर तैयार हो जाओ। कम ऑन, ऑफिस जाते हुए बात करते हैं। चलो उठ जाओ, उठो ना, जल्दी उठ जाओ। चलो चलो। नहीं नहीं, क्या मतलब है? मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे मिस्टर जान के साथ काम नहीं करना, मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा सनीम? बस कर दिया लैला। तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे और जान के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ है। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे सच सच बताओ सनीम, कहीं फैब्रिक की वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसी की वजह से हुआ है।
मुझे लगा था कि वो पार्टी मिस्टर जान ने मेरे लिए अरेंज की है, वो तोहफा भी मिस्टर जान ने मेरे लिए भेजा है। हाँ फिर? पर ऐसा नहीं था, वो सब कुछ तो मिस्टर फाबरी ने अरेंज किया था, वो ड्रेस, वो पार्टी, सब क्या कुछ। बोल रही हो तुम? और मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मुझे तो ऐसा ही लगा था कि वो सब मिस्टर जान ने किया है। और फिर उसने तुम्हें फैब्री से बात करते देखा तो वो गुस्सा हो गया। उससे लगा मैं मिस्टर फाबरी के लिए तैयार होकर आई हूँ। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर सनीम, इस बात में रिजाइन देने की क्या जरूरत थी, बोलो? क्योंकि अब बहुत हुआ दीदी। मेरे रिजाइन के पीछे भी एक वजह है। मैं मिस्टर जान से जितना दूर रहूंगी उतना बेहतर होगा, क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी हेल बना दी है। उन्होंने जब मुझ पर ट्रस्ट किया तो मैंने उन्हें धोखा दिया। मैंने उन्हें हर कदम पर हर्ट किया है लैला। सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। मैं चीजें एक्सप्लेन करते करते थक गई हूँ। मुझे फिर से वो ग्रोसर सनम नहीं बनना है। कहाँ गए वो खुशियों के दिन दीदी? सनीम, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे? तो तुम ऑफिस नहीं जाओगी? नहीं पर जाऊंगी। क्यों? मुझे पहले जैसे शॉप पे काम करना है। मैं शॉप पे जाऊंगी, खुद के लिए सैंडविच बनाऊंगी, काम करने में मजा आएगा। बाय। लैला, लैला, तुम्हें कुछ पता चला क्या? लैला, बेटा मेरी आंखों में देखो, उसने इस्तीफा दे दिया। बाद में खा लेना, पहले मेरी बात का जवाब दो। बेचारी को निवाला तो खत्म कर रहे दो। क्या कर रही हो तुम? निहात इसका पेट भर गया है, जबरदस्ती खा रही है। अच्छा बेटा ये बताओ, मिस्टर जान से झगड़ा हुआ है उसका? हाँ शायद यही रीजन है। वो इतनी उदास क्यों है? पता नहीं। मिस्टर जॉन को कोई हक नहीं बनता मेरी बेटियों को नाखुश करने का। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा हुआ उसने इस्तीफा दे दिया। हमेशा मिस्टर जान के ताने सुनती रहेगी क्या? फिक्र मत करो अगर उसे जाना है वो जाएगी। हम उसे खुश देखना चाहते हैं, यही है ना? तुम सही कह रहे हो। अच्छा किया जो जॉब छोड़ दी। मुझे अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देखने हैं। मैं नहीं दुखी देख सकती उसे। मिस्टर जान? हे सनम, तुम बाहर जा रही थी? हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जान, हाँ। जान नहीं, आप मेरी फैमिली से बात नहीं कर सकते। जान, जान प्लीज। करूंगा और उन्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम बस मेरा जादू देखती जाओ, तुम फिक्र मत करो। नहीं, वक्त आने पर मैं उन्हें बताऊंगी। आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें ये बात कैसे बतानी है मैं मुझे इसमें पता है। पढ़ूंगा क्योंकि ये हम दोनों का रिलेशनशिप है। तो अगर बात करनी है तो हम दोनों बात करेंगे सनम। नहीं नहीं नहीं, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज समझिए, बात को समझिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो?
गुड मॉर्निंग मैम के बे। गुड मॉर्निंग। ओह, आज तुमने स्टोर खोला है आज? हाँ। ओहो, तो हमारे मोहल्ले की ब्यूटी आज फिर से ग्रोसरी स्टोर में आ गई। तुम्हें भी वो हाई सोसाइटी वाला लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता होगा ना? आई होप तुम्हें मोहल्ले में शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए, फिर तुम्हारे डैड को रिटायरमेंट में आराम से मजा आएगा। ओह वाह वाह। आपको और कुछ चाहिए मिसेस मौला? नहीं, बस इतना ही। अच्छा, खाते में लिख लो, मैं महीने के आखिर में दे दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छे से काम करो। मुझे सामान तो लिखने दो। गॉसिप बंद, अब गॉसिप बंद। सनेम, हेलो जेजे। हेलो सनेम, तुम अभी तक आई कैसे नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा जेजे? मैं नहीं आ रही। कहाँ हो सनेम? हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है। अभी क्या इनविटेशन भेजूं तुम्हें कि प्लीज यहाँ आओ? मैं आज से काम पर नहीं आऊंगी, मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया? ये क्या बोल रही हो तुम सनेम? तो क्या वो सारे रूमर्स सच हैं कि तुम और मिस्टर फैब्री, मेरा मतलब है यहाँ बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं? ओह नो, मैं तो फैब्री के बारे में भूल ही गई थी, पर मैं अभी शॉप पे काम कर रही हूँ, उसे छोड़ के नहीं आ तुम सकती। दुकान पर काम कर रही हो? हाँ, अब यही मेरी दुनिया है। नॉनसेंस। करियर का ग्राफ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। और बाय द वे, कल रात तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर हमारी बात नहीं हो पाई। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। मुझे लगा मिस्टर जान ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और तुमने भी तो आकर मुझसे यही कहा था और उसी पे मैंने भरोसा किया। मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस को मिस आइलिन ने ये सब फोन पर बताया था कि मिस्टर जान पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सने, मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी, पर तुम ऐसे इस्तीफा देकर कैसे जा सकती हो सने? मेरी बात मानो प्लीज, प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले लो प्लीज, मेरी जिगरी दोस्त। अब मैं कुछ नहीं कर सकती जेजे। प्लीज प्लीज अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। यहाँ के लोग पागलों की तरह गॉसिप कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिस्टर फैब्री और तुम्हारे पीछे एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस तुम्हारे लिए भेजी थी। प्लीज सनेम, तुम यहाँ और इन सब का मुंह बंद कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ सनेम, अपने नाम पर ये धब्बा मत लगने दो। प्लीज सनेम, मेरी बात मानो, प्लीज आ जाओ, प्लीज 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 आ जाओ, प्लीज प्लीज। मुझे फोन रखना होगा जेजे। सी यू लेटर। सनम, क्या हुआ? सब मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। आइलिन और मिस्टर एमरे ने फिर से उनकी गंदी चाल चली है। क्या बोल रही हो? कैसी गॉसिपिंग? यही कि मिस्टर फैब्री और मैं रिलेशनशिप में हैं और वो ड्रेस काफी महंगी थी। कैन यू बिलीव इट? अयान, इतना गिरा हुआ समझते हैं लोग मुझे। लोगों का यही काम है सनम, कुछ हुआ नहीं कि बातों पर मसाला लगाना चालू हो गए, फिर उस बात को फैला देना। तो अब मैं क्या क्या करूं? करूँ का क्या मतलब? अगर तुम उन्हें गॉसिप करने का मौका दोगी तो वो और गॉसिप करेंगे, न जाने कैसे मसाला लगाकर कहानियाँ बनाएंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम वहाँ जाकर हर एक इंसान को एक अच्छा सबक सिखाओगी, उन्हें बताओगी कि एक प्रोफेशनल इंसान कैसा होता है। अगर आज तुम इन गॉसिप से छुपी तो कल वो कहेंगे तुमने फैब्री से शादी कर ली है, तुम पैसों के पीछे पागल हो गई हो। यही मौका है खुद को बचाने का। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। ओके देन मत जाओ। बोले दो उन लोगों को कि फैब्री तुम्हारा लवर है। उन्हें जो बकवास करनी है करने दो और तुम यहाँ खड़ी होकर बस तमाशा देखो। तुम्हारे नाम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, फिर रोते बैठना उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। सनम, यही वक्त है इसे रोकने का। जाओ। गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ। कहाँ? एजेंसी में। हाँ, मैं भी चलती हूँ, भाई इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, देखा, तुम्हारी बेटी फिर से एजेंसी जा रही है। हाँ? वो तुम्हारी भी बेटी है मेरे के बे, उसकी करतूतों के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। मैं क्या क्या संभालूं? तुम आज स्टोर संभालो, मुझे एसोसिएशन का बहुत काम है। मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे काम होते हैं, याद रखो ये। मैं संभालूंगा मेरे के बे, 26 सालों से संभाल रहा हूँ, आज भी संभालूंगा, परसों भी करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू माय प्रेसिडेंट। ओके, थैंक यू। आई कॉल यू लेटर। सनीम, ओ गाइस देखो, सनीम आ गए। क्या? नहीं, देखो तो सिनेमा आ गई। सनेम, सनेम वेलकम। एकदम प्रोफेशनल की तरह लग रही हो तुम, सच कह रहा हूँ। सिनेमा। हाँ, लोगों को प्रोफेशनलिज्म ही सिखाने आई हूँ। सुना? ब्रावो सनेम, मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बस अब देखते जाओ, असली प्रोफेशनल असल में क्या करते हैं। हेलो सनेम, कैसी हो? सब ठीक तो है? हेलो।
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं मिस्टर फाबरी, अब, ये क्या है? आपका गिफ्ट मैं आपको लौटाने ही वाली थी और अच्छा हुआ आप यही मिल गए। सनम, पर क्यों? किस लिए? मुझ पर इल्जाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं मिस्टर फाबरी। मिस्टर जॉन ने भी यही कहा, तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स वो तुम्हें काफी करीब से जानते हैं। मैं आपसे थोड़ा ध्यान रखूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो तुम, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई विल नॉट वरी, बट यू शुड मिस्टर फाबरी। मैं फिर से ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना, हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना चाहिए। और देखिए, जितना बिजनेस के लिए हमें एक दूसरे को जानना चाहिए हम जानते हैं। प्लीज आगे से ऐसी कोई हरकत मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। आई होप ये हमारे रिलेशन पर इफेक्ट ना करे। हम तुम्हारे परफ्यूम पर साथ में काम करना चाहते हैं, एज आई प्रॉमिस्ड कि मुझे वो पसंद है। अगर आप प्रोफेशनली काम करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर फाबरी। अच्छा है। Then hope to see you soon. Goodbye. Goodbye. ख्याल रखना। मिस्टर फाबरी, आप कुछ भूल रहे हैं। चलो। सनेम, क्या बात है सनेम, एकदम प्रोफेशनल, सुपर्ब। तुमने ठीक कहा जे, बहुत प्रोफेशनल हूँ मैं। एंड आई होप कि बाकी सारे भी उतने ही प्रोफेशनल होंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हो। एक और इशू है जो मुझे प्रोफेशनली सॉल्व करना है। कैसा काम? रिजाइन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? लेकिन क्यों? रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन। एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। पेपर्स कहाँ गए? सनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? तुम बताओ, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट क्यों है? सनीम, आई कैन एक्सप्लेन यू। ये क्यों है? सनीम सुनो, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ लैला? मिस्टर एमरे से बात हुई थी मेरी, मैं उनसे बात करके आई। मिस्टर एमरे? मिस्टर एमरे? सुनो, ये हाँ लगा ही था, तुम उनके लिए कुछ भी कर सकती हो ना। सनीम नहीं, मिस्टर एमरे जान से बात करने वाले हैं। तुम एक्सप्लेनेशन मत दो मुझे, जो समझना था मैं समझ गई हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझसे चुरा कर मिस्टर एमरे को देने वाली थी ना? नहीं मुझे झूठ और चालाक लोग पसंद नहीं है। सनीम, कम ऑन सनेम, सनीम, कम ऑन सनेम, बी ब्रेव। आज इस सब पर ब्रेक लगा दो। क्या हुआ? मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक बार देख लीजिएगा। क्या बोल रही हो तुम? रिजाइन क्यों कर रही हो? मैंने आपसे कल कहा था ना, लेकिन मुझे लगता है रेजिग्नेशन लेटर देना काफी प्रोफेशनल रहेगा।
Are you sure? Yes, I am. तो तुम जाना चाहती हो? जी हाँ। क्यों? मैं एक ऐसे बॉस के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरी बिना सुने ही सारे डिसीजंस ले लेते हैं। सनम, सिचुएशन को देखे तो तुम्हारी सुनने में भी कोई खास फायदा नहीं था। सच कहूं तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। हाँ, आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। जो समझना था वो समझ लिया। गुड बाय।